दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी नेगेटिव थिंकिंग के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। बहुत ही थिन लाइन है नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में, इसलिए मुझे दो वीडियो बनाने पड़े, लेकिन दोनों में फ़र्क है। अगर आपने मेरा नेगेटिव थिंकिंग वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करिए और सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ओवर थिंकिंग वाला वीडियो देखिए। चलिए देखते हैं ओवर थिंकिंग क्या है और उसको किस तरह से हम रोक सकते हैं। दोस्तों ओवर थिंकिंग जो है वो एक तरह का चेन ऑफ थॉट है। एक थॉट कहीं पे क्रिएट होता है और वो पूरी एक चेन बनाता है थॉट्स की, और जहाँ पे उसका एंड होता है वो होता है एक्सट्रीम। तो एक छोटा सा थॉट चेन ऑफ थॉट क्रिएट करेगा और उसका जो एंड रिजल्ट होगा वो इतना एक्सट्रीम होगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा आपको घबराहट बेचैनी महसूस हो सकती है। ये शुरू कैसे होता है? बहुत ही सिंपल एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर आप कपल हैं, आप एक लड़की हैं, आप अपने बॉयफ्रेंड से चैट कर रही हैं, बहुत अच्छे से बात जा रही है, बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, आप एंजॉय कर रहे हैं उस चैटिंग को। सडनली क्या होता है, आपने एक मैसेज किया, लड़के ने उस मैसेज को रीड किया, आपने देखा ब्लू टिक, लेकिन 5 से 10 मिनट तक उसका कोई मैसेज नहीं आता। अब ये एक सिचुएशन हो गई, आपने एक मैसेज किया, डिलीवर हुआ, रीड भी हुआ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आपने वेट किया 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। अब 10 मिनट के बाद आपका माइंड आप एक पहला थॉट क्रिएट करता है, क्या कि वो रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है, ये एक थॉट। उसके साथ दूसरा एक थॉट जुड़ जाता है कि वो रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है, क्या वो कहीं और बिजी है, क्या वो किसी और के साथ चैट कर रहा है, क्या उसका मेरे में इंटरेस्ट कम हो गया है, क्या वो मुझे पहले जितना प्यार नहीं करता, क्या वो मुझे छोड़ने वाला है, अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। तो जैसे कि आपने देखा, एक नॉर्मल थॉट से उसकी शुरुआत हुई, चेन ऑफ थॉट क्रिएट हुआ और एंड रिजल्ट क्या था, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम क्या था कि वो मुझे छोड़ देगा, वो मेरे साथ ब्रेकअप कर लेगा, उसके बाद मेरी लाइफ कैसी हो जाएगी, क्या मेरा होने वाला है। तो ये हो गए ओवर थिंकिंग, पूरी चेन ऑफ थॉट क्रिएट हो गई। दूसरा एक एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ये क्या होता है, किस तरह से होता है। सपोज आप एक स्टूडेंट हैं, आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है अपने एग्ज़ाम के लिए, आज एग्ज़ाम का दिन है और आप पेपर लेके बैठे हैं, पेपर देने के लिए बैठे हैं। तो ये एक सिचुएशन हो गई कि आप पेपर लिख रहे हैं, सडनली आपकी नज़र उस क्वेश्चन पे जाती है जो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है, जो आपको नहीं आता। आपने बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ा था, लेकिन ये क्वेश्चन आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पता नहीं ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। अब इस क्वेश्चन की वेटेज भी ज़्यादा है। आप सोचते रहे कि कैसे लिखूं, क्या लिखूं, किस तरह से शुरुआत करूं, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं आता है। तो पहला थॉट ये था कि मुझे तो इस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं आता है। दूसरा थॉट कि इसका तो वेटेज बहुत ज़्यादा है। तीसरा थॉट, अगर ये मैं ठीक से नहीं लिख पाया तो मेरे मार्क्स बहुत कम आएंगे। मेरे मार्क्स बहुत कम आएंगे तो मेरा रैंक पीछे चला जाएगा। मेरा रैंक पीछे चला जाएगा तो मैं लाइफ में क्या कर पाऊँगा, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, मुझे अच्छी जगह पे एडमिशन नहीं मिलेगा, मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, मेरी लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी। तो एक सिंपल से थॉट से शुरू किया कि ये क्वेश्चन टफ है, ये मुझे नहीं आता है, और वो एक्सट्रीम पे पहुंच गया कि मेरी लाइफ स्पॉइल होने वाली है, मेरी लाइफ बर्बाद होने वाली है, दूसरे लोग मेरे से आगे चले जाएंगे। तो इस तरह से जो चेन ऑफ थॉट है ओवर थिंकिंग को क्रिएट करते हैं। दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि ओवर थिंकिंग होती क्यों है। ओवर थिंकिंग किस किसी की पर्सनालिटी भी हो सकती है, हैबिचुअल होता है ऐसे लोगों के लिए। मतलब बचपन से ही ऐसे होते हैं कि इतना ज़्यादा सोचते हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ा स्वरूप दे देते हैं, छोटी सी चीज़ को बहुत लंबा ड्रैग करते हैं, खींचते हैं और उसी में रचे पचे रहते हैं, उसी में पूरा टाइम दे देते हैं, पूरा टाइम अपना उसी चीज़ को सोचने में वो गुजार देते हैं। एक छोटी सी चीज़ को बड़ा रूप देना, ये आपकी पर्सनालिटी हो सकती है, ये आपका स्वभाव हो सकता है। बहुत सारे लोग एंशियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं, उनमें ये बहुत कॉमनली देखा जाता है कि वो ओवरथिंक करते हैं। दूसरे लोग क्यों नहीं करते, बहुत सारे ऐसे भी लोग आप जानते होंगे जो बहुत ही ज़्यादा चिल्ड आउट होंगे, जो ज़्यादा सोचते नहीं है, बिंदास टाइप रहते हैं, किसी चीज़ की पढ़े नहीं है, यार जो होगा देखा जाएगा, है ना। बड़ी से बड़ी चीज़ भी आए तो वो बहुत लाइटली लेते हैं, क्योंकि उनकी उस तरह की पर्सनालिटी डेवलप नहीं हुई, राइट। तो एंशियस पर्सनालिटी वाले लोग बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। सपोज अगर आप पहले ऐसा नहीं करते थे, अब आप ओवरथिंक करने लगे हो, तो क्या आपकी तो पर्सनालिटी ऐसी नहीं थी, आप तो बहुत ही बिंदास टाइप के थे, कम सोचते थे, स्ट्रेस नहीं लेते थे। अब अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, मीन्स कि आपको एंजाइटी
डिसऑर्डर हुआ है। अब दोनों चीज़ में अगर आपकी पर्सनालिटी भी एंशियस है, अगर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर भी हुआ है, तो दोनों चीज़ में इस ओवर थिंकिंग का इलाज पॉसिबल है। उसके लिए आपको साइकेट्री से, साइकोलॉजी से कंसल्ट करना पड़ेगा इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से ठीक करने के लिए, है ना। ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से। ओवर थिंकिंग जैसे कि मैंने कहा, वो एक थॉट से शुरू होती है और वो थॉट ज़्यादातर नेगेटिव थॉट होता है, वो हमारा अजम्पशन होता है। हम उस अजम्पशन को फैक्ट समझ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम थिंक करना शुरू कर जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फील करते हैं। तो ओवर थिंकिंग की शुरुआत हुई एक नेगेटिव थॉट से, जो हमारा अजम्पशन था। हमने उस अजम्पशन को फैक्ट समझ लिया और पूरा एक चेन ऑफ थॉट हमने क्रिएट किया जो एक्सट्रीम थॉट के उस तरफ हमको लेके गया। तो सबसे पहला आपने काम ये करना है कि अपने फर्स्ट थॉट को, अपने नेगेटिव थॉट को आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कहाँ से आया, कैसे आया। उसको पकड़ो, उसको बिठाओ और उसको पूछो कि भाई तू सच है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। आपका जो नेगेटिव थॉट है, जो आपने पकड़ा, उसको आइडेंटिफाई किया, उसको पूछो कि भाई व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू बीइंग करेक्ट। जैसे कि दो एग्जांपल हमने देखे, तो पहला थॉट ये था कि क्या वो किसी और से चैट कर रहा है, तो उसको पूछो कि भाई किसी और के साथ चैट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना। उसको रैशनलाइज करने की कोशिश करो। आई होप कि आंसर बहुत कम परसेंटेज में ही आएगा। दूसरा, अगर स्टूडेंट वाला एग्जांपल देखें, तो अपने थॉट को पकड़ो और उसको पूछो कि मैं फेल हो जाऊंगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो फेलियर ऑफ लाइफ तक वो चीज़ पहुंचेगी ही नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होगी। अगर आप उस तरीके से रैशनलाइज करोगे, तो बहुत ही आप मतलब उस थॉट को एक चेन क्रिएट करने से रोक सकते हो। एंजाइटी की जो चेन है, ओवर थिंकिंग की जो चेन है, उसको वहीं पे आप स्टॉप कर सकते हो, ताकि एक्सट्रीम आप फीलिंग पे ना जाए, एक्सट्रीम एंजाइटी पे आप ना चले जाए। तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, सबसे फर्स्ट थॉट को पकड़ो जो नेगेटिव होता है, जो हमारा अजम्पशन होता है, और उसको पूछो कि भाई तुम्हारी सच होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। उसको रैशनलाइज करो। हमारा क्या है ना, हम बहुत ज़्यादा अज्यूम करते हैं, हर एक चीज़ में अजम्पशन, हमारी पूरी ज़िंदगी अजम्पशन में निकल जाती है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उस अजम्पशन को हम फैक्ट समझ लेते हैं। हम ऐसा नहीं कि भाई उसको हम रैशनलाइज करने की कोशिश करें या फिर उसको अच्छे से टाइम दें कि भाई मैं जो अभी सोच रहा हूँ वो सच है या फिर मेरे दिमाग का एक वहम है। अगर हर कोई लोग ये चीज़ करने लग जाए, तो एनजाइटी बहुत ही कम होने लग जाएगी, लाइफ आसान होने लग जाएगी। ठीक है, सिंपल है। बस इसको आइडेंटिफाई करो, उसको रैशनलाइज करो और चिल करो, रिलैक्स करो। ओवर थिंकिंग आपकी वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। अगर आप खुद से चीज़ नहीं कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की आप सलाह लें, थेरेपी स्टार्ट करवाएं, आपको बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ।